जी प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे एक बहुत ही खूबसूरत न्यूमेरिकल की, और ये न्यूमेरिकल आपको तंग भी करता होगा, लिहाजा इसको हल करते हैं। क्वेश्चन किया जा रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम नीडेड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 32 ग्राम ऑफ आयरन। यानी कि हमें जो है वो एल्यूमिनियम कितना चाहिए होगा। मैस का मतलब है कि वो ग्राम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कितना एल्यूमिनियम चाहिए होगा अगर हम रिएक्ट करेंगे 32 ग्राम ऑफ आयरन से। यानी कि ये हमारे पास एल्यूमिनियम है और राइट आयरन ऑक्साइड के साथ बल्कि रिएक्ट करेंगे। मैं वही सोच रहा था आयरन से कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो मेरा आयरन ऑक्साइड लिखा हुआ है। ओके, सो आयरन ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। हमने एल्यूमिनियम को रिएक्ट करना है आयरन ऑक्साइड के साथ, और ये इसका वजन दिया हुआ है 32 ग्राम, ठीक है। इसका वजन कितना दिया हुआ है? 32 ग्राम। और इसका कितना वजन होगा? दैट इज x ग्राम। हमें इसका नहीं पता, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन गिवन बिलो। ओके, सो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमने इसका मैथ जो है वो मालूम करना है, और इसका मैथ जो है वो गिवन है। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सोच रहे होगे अब क्या पैंतरा अपनाएं, आखिर ऐसा क्या करें कि हमें इसका वजन पता लग जाए। तो प्यारे बच्चों देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें मोल्स पता लगते हैं, याद रखो। ये दो मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ये बैलेंस है, ठीक है। सिंगल मोल के साथ, याद रखना सिंगल मोल है यहाँ पे, सिंगल मोल जहाँ कुछ नहीं है 1 होगा। तो 1 मोल जो है आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और जो है वो बना रहे हैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ आयरन। तो यहाँ पे अभी हमें जब मोल्स पता लग जाए तो फिर वजन का भी पता लग जाता है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहें कि 2 मोल का वजन क्या होगा एल्यूमिनियम का, तो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक 54 ग्राम्स, ठीक है। दैट इज 54 ग्राम्स। और यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड है उसका अगर वजन 32 ग्राम, तो डाटे में दिया हुआ है कि भाई इतना अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये कितना होगा। तो बच्चा जो है मुझसे सवाल कर रहा है, पहले मैं इस सवाल का आपको जवाब दे दूं। वो कह रहा है कि भाई एल्यूमिनियम का वजन आपने 54 कैसे लिख लिया है। तो मैं कहा भाई कि भाई देखो, एल्यूमिनियम का वजन जो है वो 27 ग्राम होता है, प्रोडक्ट टेबल में लिखा होता है। ये होता है मोलर मैस। क्या होता है? मोलर मैस। अब 1 मोल तो है नहीं, 2 मोल है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर, तो लिहाजा ये कितना हो जाएगा? 54। 27 देखो 54 होता है ना, तो लिहाजा 54 हो गया ना 2 मोल का वजन। ये 2 मोल यहाँ से पता लगा है मुझे। अब यहाँ पे 1 मोल का वजन मैं निकालूँ, आयरन का वजन होता है, और फिर डेफिनेटली आयरन ऑक्साइड का वजन होता है। इसका 1 मोल का क्या वजन होगा? तो देखो आयरन के वजन को 2 एटम्स हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का आपको पता है कि 16 होता है। इसके 3 एटम को जमा करेंगे तो टोटल जो वजन बनेगा 1 मोल का, वो बनेगा 159.6 ग्राम। 159.6 ग्राम, ठीक है। ये भी इसका हो गया मोलर मैस। ये 1 ही मोल था तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ पे 1 होता 27 लिख देता, क्योंकि 2 था। देखो ना लिखा हुआ ना यहाँ पे 2, दैट इज मैस। 1 लिखा हुआ है, उसका मैस, ठीक है। ये प्रोडक्ट टेबल से पता लगा है। अगर हम यहाँ पर देखें फिलहाल, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फिर आयरन ऑक्साइड, इनके वजह से वजन की ज़रूरत नहीं है हमें, तो वी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 2 मोल जो है वो यूज़ हो रहा है, और वो 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब हमें इसका जो वज़न है वो बेसिकली पता नहीं है, और इसका वज़न जो है डाटे में गिवन है और इसका पता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चूंकि ये तो मोल्स की कहानी तो होगी यहाँ पर क्लियर, ठीक है। अब हमने बेसिकली कहानी मोल्स की क्लियर नहीं करनी, हमने कहानी क्लियर करनी है वजन की, ठीक है। कि 2 मोल कितना बना रहा है? 1 मोल। ये हमें कहाँ से पता लग रहा है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अब हमें ये भी पता है कि 54 ग्राम जो है वो बना रहा है 159, यानी कि इतना यूज़ कर रहा है ना, 159.6 ग्राम्स। ये भी तो इस डाटा से पता लग रहा है ना। इसका हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ज़रूरत होती इसका भी लिख लेते। तो अब हमें अगर ये बात पता लग गई है, तो हमने तो यहाँ पे वजन तो हमें 159.6 ग्राम नहीं चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे हमें कितना वजन चाहिए? 32 ग्राम। अब 32 ग्राम यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेता हूँ इस इक्वेशन को, ताकि हम ज़रा मैथमेटिकली करना चाह रहे हैं ना। तो 159.6 ग्राम जो है वो यूज़ कर रहा है 54 ग्राम्स। ये तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बात पता लग रही है। तो लिहाजा जब ये बात पता लग रही है तो हम क्या करेंगे इसको, तो हम करेंगे यहाँ पे 1 ग्राम। क्या करेंगे यहाँ पे? 1 ग्राम। तो क्या हो जाएगा? 1 ग्राम इज इक्वल टू 54 ओवर 159.6, राइट। तो लिहाजा अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हमें 1 ग्राम नहीं चाहिए, अब यहाँ पे कितना चाहिए हमें? 32 ग्राम। याद रखो ये वाला वजन जो है वो आयरन ऑक्साइड का है,
और ये वाला वजन एल्यूमिनियम का है। ये बैलेंस केमिकल से वजन पता लगे हैं, इसी वजन से हम वो वजन पता लगवाना चाह रहे हैं जो कि ये पूछ रहा है। चलो अब क्या निकालोगे, दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, 32 जो है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, 54/159.6 का, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो इसका आ गया 32 ग्राम। यही था ना कि 32 ग्राम जो है वो आयरन ऑक्साइड यूज़ करो तो कितना यूज़ होगा हमारे पास एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर आएगा 101.08 ग्राम्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम डेफिनेटली हमने आंसर निकाल लिया है। हम लिखेंगे द मास ऑफ एल्यूमिनियम to react completely with 32 gram of iron oxide is 108 ग्राम, ठीक है। ये इसका आंसर होगा एंड आई होप सो कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको अगर आप प्रॉपर्ली स्टेटमेंट वाइज देखना चाहते हैं तो ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये आप इसको नोट डाउन कर लें, ये स्टेटमेंट वाइज भी आपको नज़र आ रहा है। सो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये न्यूमेरिकल को हल किया। मजीद वीडियोस के लिए आप उस न्यूमेरिकल लिखें, यूट्यूब सर्च बार पर वॉइस के बटन को क्लिक करें, न्यूमेरिकल रीड कर लें। जैसे ये न्यूमेरिकल था, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एल्यूमिनियम नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 32 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन गिवन बिलो। ये लें, मेरे को सिर्फ 10 सेकंड लगे हैं। आप ये रीड करेंगे और आगे लिखें स्पेस GS अकेडमी, ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। लेट्स से दैट अगर आप चाहते हैं कि आप ये वाला न्यूमेरिकल हल करना चाहते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल हल करना चाहते हैं, या ये वाला न्यूमेरिकल हल करना चाहते हैं, या किताब का कोई भी न्यूमेरिकल हल करना चाहते हैं, तो मैं आपकी इसमें मदद कर रहा हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब कीजिएगा।